वेलकम टू आवर चैनल ARTUBER। मैं हूं अब्दुलरहमान और भाई आज हम बात करने वाले हैं Motorola G9 Plus के बारे में। जी हाँ, Moto G9 का फोन तो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ही और साथ ही हमें उसका अपग्रेड वर्जन भी देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन लीक्स आ रही है कि Motorola G9 Plus आने वाला है, जो कि एक अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ हमें देखने को मिलेगा और उसकी प्राइस भी मिड रेंज में होने वाली है। तो क्या ही उसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है और क्या उसकी प्राइस होने वाली है, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो भाई हम इसके स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको स्क्रीन जो मिल जाता है वो 6.80 इंच का फुल HD प्लस वाला IPS LCD वाला स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जो कि HDR10 को सपोर्ट करता है। एक पंच होल वाला स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है। पंच होल में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का। और बैक की तरफ की बात कर लीजिए भाई, आपको तो एक रेक्टेंगुलर शेप में कैमरा का सेटअप मिल जाता है, जो कि एक क्वाड कैमरा का सेटअप है। 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल आपका मैक्रो के लिए और 2 मेगापिक्सल आपको डेप्थ सेंसर के लिए मिल जाता है। तो ये था इसका क्वाड कैमरा का सेटअप। और अगर हम बैटरी के बारे में बात कर ली जाए भाई, आपको तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है और जिसको चार्ज करने के लिए आपको 30 वाट का टर्बो चार्जिंग की सपोर्ट दी जाएगी। भाई ये अच्छी बात है कि 30 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट दी जा रही है, क्योंकि 5000 mAh की भाई बड़ी बैटरी होती है, चार्ज करने में काफी वक्त लगता है। मैं बात कर लेते हैं हम इसके प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि कहा जा रही है कि एक पावरफुल चिपसेट है और काफ़ी अच्छा गेमिंग वगैरह भी करवा देता है और डे टू डे लाइव यूज़ करने में काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है। तो भाई बात कर लेते हैं हम इस फ़ोन के सिक्योरिटी के बारे में, यानी कि हमें बायोमेट्रिक सिक्योरिटी क्या ही मिल जाती है इसमें। तो आपको इसमें साइड माउंटेड की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक पावर बटन के ऊपर होगा और उसके ठीक ऊपर वॉल्यूम रॉकर बटन होगा। अगर फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात कर लीजिए भाई, आपको फ़ोन का डिज़ाइन थोड़ा अलग सा देखने को मिलेगा, क्योंकि Moto G9 में आपको एक सर्कुलर शेप में मिला था कैमरा सेटअप और इस बार आपको रेक्टेंगल शेप में मिल रहा है क्वाड कैमरा का सेटअप। देखने में यूनिक सा डिजाइन है और कलर आपको 2 वेरिएंट मिल जाता है, एक ब्लू कलर और एक गोल्ड कलर में, मतलब रोज गोल्ड करके ऐसा कुछ कलर है। तो आप देख पा रहे होंगे, उसकी कलर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। तो ये था इस फोन का कलर वेरिएंट और इस फोन का ओवरव्यू तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के ऊपर मिलेगा और नीचे की तरफ आपको USB Type-C वाली पोर्ट मिल जाएगी और स्पीकर ग्रिल और मेन माइक वगैरह देखने को मिल जाएगा। और भाई इसके बारे में बात कर ली जाए, इसमें आपको स्टोरेज वेरिएंट क्या देखने को मिल जाएगा। तो भाई आपको 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। भाई अगर 6GB की रैम होती तो क्या ही बात हो जाती। फिलहाल अगर ये इंडिया में आएगा तब अगर 6GB रैम के साथ आता है तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये अभी फिलहाल यूरोप में लॉन्च हुआ है और इंडिया में कहा जा रहा है कि नवंबर मंथ में ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। और इसकी प्राइसिंग बताई जा रही है कि अंडर 20,000 में ये फ़ोन आएगा। भाई अगर 20,000 में ये फ़ोन आता है 730G वाली प्रोसेसर के साथ, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज के साथ, तो भाई फ़ोन अच्छा है, क्योंकि मोटोरोला की तरफ से जो हमें UI देखने को मिलता है वो है स्टॉक एंड्रॉइड। स्टॉक एंड्रॉइड काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है, स्मूथली फ़ोन यूज़ करने में काफ़ी बेहतर फील होता है। अगर आप आगे फ्यूचर में फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि अंडर 20,000 में कोई फ़ोन लूँ मैं और जिसमें आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील आए, तो मोटोरोला G9 Plus आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेगा। और फिलहाल जब ये इंडिया में मार्केट में आएगा और फिर और ज़्यादा अच्छे से हम इसकी डिटेल्स वगैरह जान पाएंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह और कन्फर्मेशन वगैरह हम आपको दे पाएंगे और इसकी स्पेसिफिकेशन कन्फर्म हम आपको बता पाएंगे। फिलहाल ये तो लीक्स के ऊपर मैंने आपको बताया है, जो कि अभी यूरोप में लॉन्च हुआ है। तो भाई ये थी सारी मोटोरोला G9 Plus के बारे में स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बता दी, सारी डिटेल्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जल्दी से ग्रे कर दें और थम्स अप बटन को ब्लू कर दें। हम ऐसे ही वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं, क्विक अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। वैसे हमारा चैनल नया है, हमने 700 सब्सक्राइबर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ पूरे कर लिए। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें, जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।